जैसे कि दिल्ली के अंदर में अभी एमसीडी का चुनाव हुआ जिसमें आप सभी लोगों ने जीत आए, जिसमें आप 5 हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। बिल्कुल, ये मैं आपको बधाई के लिए धन्यवाद देता हूँ। पूरी दिल्ली में जितने लोगों को वोट मिला है, मैं 5वें नंबर पे सबसे हाईएस्ट वोट है मेरे पास। मतलब इतना वोट जो मेरे से अलावा जो 4 लोग और हैं वो भी 500-700 वोट एक्स्ट्रा होंगे, उससे ज़्यादा वोट उनको नहीं मिला है। तो इसका मतलब यह है कि हाईएस्ट वोटों में 5वें नंबर पे हमारा वोट है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे क्षेत्रीय जनता के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार तीसरी बार हमने हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार निगम पार्षद बनने का हमने जो हमारा संकल्प था, संकल्प में हम लोग कामयाब हुए हैं। ये पूरी जीत का श्रेय मैं अपने इलाके की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ। ये जीत यहाँ के लोगों की जीत है। ये जीत एक एक व्यक्ति जो मेरे 15 साल से जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, वो परिवार, गोविंदपुरी परिवार जो मेरे रात दिन काम करता है, जो हर सूरत में आप देखिए आम आदमी पार्टी इस बार हमारे क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, यहाँ के विधायक जी ने हर प्रकार का जो कहते हैं धन का प्रयोग हो, बाहर से कार्यकर्ता बुलाकर और बाहर के मतलब ये लगा लीजिए पूरे इलाके में 500-700 हज़ार आदमी तो बाहर का काम कर रहा था उनका। उसके बाद भी हमारे इलाके की जो जनता थी, एक थी, उन्होंने इनको हराने का काम किया है और एक रिकॉर्ड बनाया है पूरी दिल्ली के अंदर। सब वोटों से इतना बहुमत से जीत रहेगा, बहुत इतना ज़्यादा हमें वोट मिला है, तकरीबन 18,900 कुछ वोट हमारे को मिला है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है पूरी दिल्ली में। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को। ये काम हमारी गोविंदपुर की जनता ही कर सकती थी। सर, अभी तीसरी बार आप पार्षद बने हैं यहाँ पे, क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, संदेश बहुत बिल्कुल साफ है। वो ये है कि हमें एक तो विकास के ऊपर और भ्रष्टाचार मुक्त इलाके में, अपने एरिया में डेवलपमेंट करनी है। भ्रष्टाचार ना हो, विकास हो, ये 2 मुद्दे मेरे रहेंगे जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। और क्या सर, अब नया क्या आप देने वाले लोगों के लिए कुछ और आगे? देखिए, नया हमारे पास प्लान ये है कि गोविंदपुरी में सबसे बड़ी बात है, गोविंदपुरी के अंदर जो लाइट की व्यवस्था है वो डार्क स्पॉट्स हम चिन्हित करेंगे, एक जगह लाइट लगाएंगे। कूड़े की सफाई बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी। कूड़े को लेकर जो इलाके में जगह कूड़ा रहता है उसको साफ़ करने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा नंबर जो हमारा है वो गलियाँ, रोडें जो टूटी हुई हैं, जहाँ गड्ढे हैं, इनको ठीक करने का, नई गलियाँ बनाने का, सड़कें बनाने का, ये काम हमने सोचा है। उसके अलावा हम जो देखेंगे और जो हमारे बड़े काम हैं जो हमारे एजेंडे में है, उसके लिए गवर्नमेंट से बात करके, केंद्र से बात करके, दिल्ली सरकार के साथ जिस प्रकार का उससे रोड मैप बना के वो काम भी गए थे। जिसके लिए जो मकान देने जो किए थे, तो सर वो हैंड ओवर कब तक हो जाएंगे लोगों को, जानकारी सर? देखिए, ये मकान जो है, इसको सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता, मेरे दिमाग से निकल गया ये बात। हमारी प्राथमिकता नंबर 1 प्राथमिकता यही है। पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप वालों को घर मिल गए, जिनका कैंसिलेशन हुआ है उनके लिए काम करना है, नवजीवन और नेहरू को घर मिल रहे हैं उनके लिए काम करना है, लड़ाई लड़नी है। एक एक व्यक्ति को घर मिले, उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर मेरा सारे कामों में सबसे ऊपर कोई काम है तो मकानों को लेकर है। पूरे कैंप वालों को मकान दिलाने का काम करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नंबर 1 पे रहेगा ये प्रायोरिटी पे हमारा काम। ठीक।